प्रेम हुई, हम इनके साथ में शादी कर लिए, 2 बच्चे हुए, तो फिर मैंने फिर इनके साथ भी प्रेम हो गई हमारी, फिर इनके साथ मैंने रहने लगे, आ गए दिल्ली से हम। मेरे को बहुत तकलीफ दुख दिया। अच्छा, संजय से तुमने 20 शादी साल की? 20 साल हो गए शादी की। तो क्यों संजय को क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया, मेरे को बहुत तकलीफ दुख दिया, मार रहा पीट रहा था, बहुत धंधा करवा रहा था मेरे को बहुत। अच्छा, मैं नहीं रहने चाहती हूँ उनके साथ। संजय से कैसे शादी हुई थी? प्रेम से ही हुआ है। और अब? अभी भी मैंने जैसे इनके साथ प्रेम के साथ किया है, ऐसे मैं इनके साथ में भी प्रेम से ही हुए शादी हमारी। तो अब तीसरी बार कब होने वाली है प्रेम वाली शादी? उनके साथ में संजय के साथ प्रेम करे थे 20 साल, और इनके साथ में हमारी 1 साल होने वाली है। अब कब प्रेम होगा तो आप तीसरी बार आपको? आप थोड़ी ना होंगे दूसरी। क्यों, जब 2 बार हो गया? ना आप ऐसा कर थोड़ी ना, बच्चा है 2 हमारे, यानी बहुत हमारा प्यार करते हैं हमको। कल हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी संजय मंडल और उसके 2 बच्चों की, जो अपनी पत्नी के लिए परेशान था, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान था। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं देवीपुरा मोहल्ले में बुलंदशहर के, जहां जो उनकी पत्नी है सोनी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं सोनी से कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते पहले उन्होंने संजय मंडल से प्रेम विवाह किया था और शादी के 20 साल बाद वो उन्हें छोड़कर और 2 बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ यहाँ देवीपुरा मोहल्ले में आ गई। हम बात करते हैं उन्हीं से। सोनी, क्या हुआ है, क्यों आपने संजय को छोड़ दिया? मैं उनके साथ में नहीं रहने चाहता हूँ, बस जहाँ पे मेरे खुश मिल रहा मैं वहीं रह रहा हूँ। हम दोनों बालक को रख लेंगे, हम उनके साथ हम नहीं रहेंगे। अच्छा, संजय से आपने उनके साथ में भी मैंने लव मैरिज किए हैं, इनके साथ में भी मैंने लव मैरिज किए हैं। बस कोड वोड कुछ भी ना हुआ हमारा। तो क्या कारण है जो आपने संजय को छोड़ दिया? हम नहीं रहने चाहता, बहुत तकलीफ दुख कर मेरे को दिया है वो। क्या दिया है, क्या हुआ, क्या ये तो बताइए। एक लेडीज के भी चक्कर में मेरे को बहुत मारा था, बहुत पीटा वो। हाँ, मैंने नहीं रहने चाहता हूँ बस। बच्चे हैं, बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे का हम रख लेंगे सर। आप बच्चों को छोड़ के चली आई ना, वो बच्चे रोते हैं पूरे पूरे। उसका पापा नहीं दे रहा बच्चे को, उसका पापा नहीं दे रहा। मैं तो बालक को रखने के लिए तैयार हूँ, उसका पापा नहीं दे रहा बच्चे को। मैं दोनों बच्चे को रखेंगे। उसका ये कहना है कि आप उसकी पत्नी, मैं उसके साथ नहीं रहेंगे। उसके बच्चों की माँ हो, अब आप किसी और के साथ रहे तो कोई और कैसे उसके बच्चों का ध्यान रखेगा? रखेंगे, बहुत ध्यान। यहाँ 2 महीना रखा, कॉलोनी में पढ़ाते थे, ट्यूशन भी पढ़ाए, 2 महीना ट्यूशन पढ़ाए बच्चे को। जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि आप उनके हाँ, पिता के पास वापस आएं। ये तो चाहते दोनों हम बच्चे को रखेंगे, लेकिन हम उनके साथ में नहीं रहने चाहता हूँ। हम नहीं रहेंगे उनके साथ। जो प्रेम विवाह किया आपने, उसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्या मान्यता जैसे है? प्रेम उसके साथ किए हैं, मैंने इसके साथ में भी प्रेम कर रहा हूँ। तो कल को किसी और के साथ भी कर लेंगे फिर हम आप कल क्यों करेंगे? जहाँ पे मेरे को 2 रोटी खुश मिल रहा, हम वहीं रहेंगे बस। उसके साल 20 साल आपने बिताए, हाँ, तो वो 20 साल कैसे आप रहीं जब वो सही नहीं? 20 साल बता, ज़्यादा बता रहा है 20 साल, ज़्यादा ना बता रहे हैं 20 साल। कितने साल हो गए? 25 साल तो मेरा हुआ, 25 साल का। 25 साल? 25 साल के तो मेरा वो है, उम्र है 25 साल। तो ये हैं संजय मंडल की पत्नी सोनी, जो अब रहना नहीं चाहती हैं संजय मंडल के साथ, और ये चाहती हैं कि संजय मंडल भले इनके साथ न रहे लेकिन इनके बच्चे वापस आ जाए। कहानी में एक नया ट्विस्ट है, संजय मंडल का कहना कुछ और है, इनकी पत्नी का कहना कुछ और है। अब हम बात करते हैं उन समाज सेवी से जिन्होंने इस पूरी कहानी में एक अहम भूमिका निभाई है और इनको मिलाने की कोशिश में वो इनकी पत्नी तक पहुँचे हैं। हम बात करते हैं भरत गौड़ जी से। भरत जी, किस तरह से आपने इनकी पत्नी को ढूंढ निकाला, किस तरह का आप प्रयास कर रहे हैं? जी, मैंने काफ़ी लोगों से अपने संपर्क किया था। उन्होंने मुझे बताया कि ये देवीपुरा में एक जगह में स्थित रहती हैं, जो मैंने फिर पता करा और मुझे ये मुलाकात हुई। मैंने आप लोगों को फिर कांटेक्ट किया, लेकिन इनका ये मानना है कि ये अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती। अब लेकिन इनको हमने बहुत समझाया है, लेकिन ये अब भी नहीं मान रही हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि इनके बच्चों का आगे चल के भविष्य खराब ना हो। उसके लिए ये राज़ी हो गई हैं कि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं अपने बच्चों को संरक्षण में रखूँगी। तो अगर ऐसा भी पॉसिबल है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मेन मकसद हमारा बच्चे हैं। इन लोगों ने जो भी आपस में किया, इनका वो कोई विवाद है वो इनका रहा, ये लोग इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। और हमारा मकसद ये रहता है कि किसी के बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये राज़ी हैं, और अगर ऐसे भी होता है तो हम इसमें भी हम इनके साथ हैं। नहीं रहना चाहते कोई नहीं, लेकिन बच्चों का ये पूरा ख्याल रखें। उसके लिए हमने इन्हें पूरा कह दिया है कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं।
तो ये थे भरत गौड़ जी जो बता रहे थे किस तरह से इन्होंने अहम भूमिका निभाई इस पूरे मामले में। संजय मंडल की पत्नी तक ये पहुंचे और इनको समझाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि ये इनके साथ महिला नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ, हालांकि बच्चों को रखने के लिए राज़ी हो गई हैं। हमारे साथ सभासद तेजेंद्र जी भी मौजूद हैं। ये भी इन्होंने भी एक बहुत मुख्य भूमिका इस पूरे प्रकरण में निभाई है। हम उनसे ही बात करते हैं। तेजेंद्र जी, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे, कितनी मेहनत आप कल से कर रहे हैं इस पूरे मामले में? सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को कि आपके चैनल के माध्यम से हम इसके परिवार को कल देखा जो इनके पति है और बच्चों की जो दुर्दशा थी उसकी भी जो व्यवस्था करी है वो सारी व्यवस्था अच्छे समय से करी है। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से हमें इनकी माँ तक भी जानकारी मिल चुकी है। अब लेकिन अब जो माँ का जो कहना है वो थोड़ा सा एक नया मोड़ लाता है कि आखिरकार इस परिवार को जोड़ा कैसे जाए। माँ का कहना है कि मैं अपने आदमी के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अन्य किसी के साथ रहना चाहती हूँ। बच्चे पिता के साथ रह रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा-सा गतिविधि है, हालाँकि जहाँ तक मालूम करा है इन्होंने प्रेम विवाह करा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बच्चे तो यही महिला के हैं और अगर कानूनी रूप से देखा जाए कोई अन्य व्यक्ति अगर इनको रख रहा है, तो कानूनी लॉ के हिसाब से तो सीधा है कि पहले डाइवोर्स होना चाहिए था, उसके बाद सहमति हो सकती थी, लेकिन कानूनी अपराध भी है यहाँ पे। फिर भी कहीं न कहीं तब अभी हम ये सोच रहे हैं कि इनका कोई तो रास्ता ऐसा हो जिससे कि इनका एक जगह समझौता हो जाए, मिलान हो जाए। उस चीज़ पे विचार करते हैं आगे क्या निकलता है। तो ये तेजेंद्र जी थे जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस परिवार का मिलाप हो जाए, बच्चों को उनकी माँ मिल जाए और पति को अपनी पत्नी मिल जाए। तो इसी तरह से हम इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं। आगे जो भी अपडेट आएंगी हम आपको तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बने रहिए नदीम खान स्टोरीज़ में।